हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ प्री बैच स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में। ये टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाएगा इनसाइड इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म मेकिंग के अंदर, जहाँ पर आपको चांस मिलेगा 30% तक स्कॉलरशिप जीतने का अपने प्रैक्टिकल स्किल्स, थ्योरेटिकल नॉलेज और पोर्टफोलियो के बेस पर। ये स्कॉलरशिप परफॉर्मेंस बेस्ड स्कॉलरशिप है, जिसमें आप एक टेस्ट देकर और अपने पोर्टफोलियो को सबमिट करके इस स्कॉलरशिप को जीत सकते हैं। आइए समझते हैं डिटेल्स इस स्कॉलरशिप के बारे में। सबसे पहले जो ये स्कॉलरशिप है, इसमें आपको 30% तक फी बेनिफिट्स मिलते हैं, जो अमाउंट है अप्रॉक्सीमेटली 75,000 रुपीज़ की। ये जो 30% अमाउंट है, ये आपकी फ़ी में से डिडक्ट होती है आपके टेस्ट के परफॉर्मेंस के बेस पर। सो ये टेस्ट कब है? ये टेस्ट है अप्रैल 10, 2025 को, जो कि ऑर्गेनाइज किया जाएगा हमारे इंस्टीट्यूट इनसाइड इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म मेकिंग में। इस टेस्ट में क्या होगा, आइए समझते हैं। इस टेस्ट के 3 पार्ट्स हैं। फर्स्टली आपको अपना एक पोर्टफोलियो सबमिट करना है, जिसमें आपका बेस्ट वर्क आपने शोकेस करना है। सेकेंडली एक थ्योरेटिकल टेस्ट यहाँ पर लिया जाएगा इंस्टीट्यूट में, जिसमें फिल्म मेकिंग, वीएफएक्स, एडिटिंग, सिनेमेटोग्राफी और स्टोरी टेलिंग के टॉपिक्स कवर होंगे अकॉर्डिंग टू जो भी कोर्स आप सिलेक्ट करते हैं। थर्डली एक प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, जिसमें आपको एक हैंड्स ऑन टास्क दिया जाएगा, ताकि हम समझ सके कि आपके पास रियल वर्ल्ड फिल्म मेकिंग और वीएफएक्स की स्किल्स किस लेवल तक हैं। इस पूरे टेस्ट में जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे है? जो आप पोर्टफोलियो सबमिट करेंगे वो 10 मार्क्स की वैल्यू रखता है। जो थ्योरेटिकल टेस्ट यहाँ पर होगा वो 75 मार्क्स की वैल्यू रखता है, और जो प्रैक्टिकल टेस्ट होगा वो 15 मार्क्स की वैल्यू रखता है। जो प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल टेस्ट होंगे ये बहुत ही बेसिक टेस्ट होंगे, बिकॉज आप फिल्म मेकिंग में और वीएफएक्स में अभी एंटर ही कर रहे हैं, एंड इवन इसके लिए आपको स्टडी मटेरियल भी इंस्टीट्यूट की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। अब समझते हैं कितनी स्कॉलरशिप आप जीत सकते हैं। आपके टेस्ट के परफॉर्मेंस के बेस पर अगर आपको 90 से ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं तो आप 30% तक स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। अगर आप 80 से 89 मार्क्स तक स्कोर करते हैं तो आप 25% स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। अगर आप 70 से 79 मार्क्स स्कोर करते हैं तो आप 20% स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। और अगर आप 60 से 69 मार्क्स तक स्कोर करते हैं तो आप 10% तक स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। अब समझते हैं जो 3 पार्ट्स हैं, उसमें से जो पहला पार्ट है पोर्टफोलियो का, उसमें आपको क्या सबमिट करना है। अगर आप फिल्म मेकिंग का कोर्स ले रहे हैं तो आप एक शॉर्ट फिल्म या सीन सबमिट कर सकते हैं, जो कि 1 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक का होगा, या फिर कोई एडिटेड वीडियो या शोरील भेज सकते हैं, या फिर अपनी सिनेमेटोग्राफी की शोरील भेज सकते हैं, या फिर कोई स्टोरी बोर्ड या स्क्रिप्ट का सैंपल भेज सकते हैं। इनमें से किसी भी चीज को आप एज अ पोर्टफोलियो सेंड कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर आप वीएफएक्स के कैंडिडेट हैं या वीएफएक्स कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप कोई भी अपना कंपोजिटिंग का सैंपल भेज सकते हैं, मोशन ट्रैकिंग या सीजीआई इंटीग्रेशन की कोई वीडियो भेज सकते हैं, रोटोस्कोपिंग या मास्किंग का कोई काम भेज सकते हैं, मैट पेंटिंग या फिर डिजिटल आर्ट या फिर वीएफएक्स ब्रेकडाउन की कोई वीडियो भेज सकते हैं। इन सभी में से आप कोई भी वीडियो सबमिट कर सकते हैं अपने वीएफएक्स के पोर्टफोलियो के लिए। अब पोर्टफोलियो सबमिट करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपको 1 मिनट की एक्सप्लेनेटरी वीडियो भी भेजनी है साथ में, जिसमें कि आप समझाएं कि जो आपका पोर्टफोलियो है उस पोर्टफोलियो को क्रिएट आपने कैसे किया, किस तरीके से आपने उसे शूट किया या फिर एडिट किया, और आपका रोल क्या था। आप एक फिल्म मेकर थे, एडिटर थे या वीएफएक्स आर्टिस्ट थे इस पोर्टफोलियो को क्रिएट करने के लिए। सेकेंडली, आपने कुछ बिहाइंड द सीन्स की फुटेजेस भेजनी है या फिर प्रोजेक्ट की फाइल्स सेंड करनी है, जिसमें कि रॉ क्लिप्स हो सकती हैं, बिहाइंड द सीन्स की इमेजेस हो सकती हैं, या फिर जो प्रोजेक्ट आपने बनाया है उसके स्क्रीनशॉट्स हो सकते हैं। अगर आप वीएफएक्स के स्टूडेंट हैं तो आप प्रोजेक्ट फाइल्स भेज सकते हैं और साथ में फुटेजेस भी भेज सकते हैं। इवैल्यूएशन किया जाएगा 2 टर्म्स में, फर्स्टली क्रिएटिविटी और एफर्ट के लिए, एंड सेकेंडली टेक्निकल एग्जीक्यूशन और प्रेजेंटेशन के लिए। सो कोशिश कीजिएगा आप क्रिएटिव पोर्टफोलियो सेंड करें और उसे प्रेजेंट भी बहुत अच्छे तरीके से करें। अब पोर्टफोलियो सबमिट करने के बाद टेस्ट के अंदर क्या होगा? सो 2 तरह के टेस्ट हैं, नंबर 1 थ्योरी टेस्ट और नंबर 2 प्रैक्टिकल टेस्ट। जो थ्योरेटिकल टेस्ट होगा वो 2 पार्ट्स में होगा। फर्स्टली एक कॉमन टेस्ट होगा और सेकेंडली फिल्म मेकिंग या वीएफएक्स स्पेसिफिक टेस्ट होगा। सो कॉमन जो टेस्ट है वो 50 मार्क्स का टेस्ट होगा, जो सभी कैंडिडेट्स के लिए है। इसमें वीएफएक्स और फिल्म इंडस्ट्री के बेसिक नॉलेज, सिनेमेटोग्राफी और विजुअल कॉम्पोजिशन की नॉलेज, एडिटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन की बेसिक नॉलेज, और इंडस्ट्री टर्मिनोलॉजी और वर्कफ्लोज की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। फिर अगर आप फिल्म मेकिंग में एडमिशन ले रहे हैं, स्क्रीन डायरेक्शन के बेसिक्स की नॉलेज, सिनेमेटोग्राफी की टेक्निक्स और एडिटिंग और साउंड फिल्म्स में कैसे काम करती है उसकी एक बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर आप वीएफएक्स में एडमिशन लेते हैं तो आपको कंपोस्टिंग और कीइंग के बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, मोशन ट्रैकिंग और रोटोस्कोपिंग की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, और वीएफएक्स सॉफ्टवेयर और इंडस्ट्री के पाइपलाइन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसकी नॉलेज बहुत ही बेसिक होगी तो भी चलेगी, बिकॉज जो टेस्ट है वो बहुत ही एडवांस टेस्ट नहीं होगा, वो बहुत ही बेसिक टेस्ट रहेगा। जो दूसरा टेस्ट आपका होगा वो होगा एक प्रैक्टिकल टेस्ट, जिसकी वैल्यू होगी 15 मार्क्स। इसमें आप अगर फिल्म मेकिंग में एडमिशन ले रहे हैं तो फिल्म मेकिंग का एक प्रैक्टिकल टेस्ट आपको दिया जाएगा, जिसमें आपको एक सीन दिया जाएगा जिसे आपने एनालाइज करना है और समझाना है कि उस सीन में किस तरह के शॉट्स, लाइटिंग या फिर डायरेक्शन यूज की गई है। इसके अलावा आपको एक शॉर्ट फ्रेमिंग का टास्क भी दिया जाएगा, जिसमें आपको एक शॉट बताया जाएगा और आप उसे कैमरा की मदद से फ्रेम करेंगे, सेटअप करेंगे, ताकि हम समझ सकें कि आपकी फ्रेमिंग और सिनेमेटोग्राफी की नॉलेज कितनी अच्छी है।
अगर आप VFX में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको एक बेसिक VFX कंपोजिटिंग का टास्क दिया जाएगा, जिसमें आपको ग्रीन स्क्रीन रिमूव करनी होगी और एक बैकग्राउंड को प्लेस करना होगा। इसके अलावा आपको एक मोशन ट्रैकिंग का टास्क दिया जाएगा, जिसमें आपको एक ऑब्जेक्ट को ट्रैक करना होगा और उसको रिप्लेस करना होगा किसी और एलिमेंट के साथ। अब आइए समझते हैं मार्किंग स्ट्रक्चर कैसा रहेगा पूरे टेस्ट का। सो जो आपको मार्क्स मिलेंगे, आपके पास टोटल 75 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा, जिसमें कि 50% जो टेस्ट है वो MCQ में होगा और 50% जो टेस्ट है वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में होगा। इसमें आपको हर एक राइट आंसर का 1 मार्क्स है और अगर आप गलत आंसर देते हैं MCQ में तो 0.25 जो है वो नेगेटिव मार्किंग भी है। जो एग्जाम होगा वो 1 आवर 30 मिनट का एग्जाम होगा। आपको प्रिपेयर करने के लिए हम PDFs, ट्यूटोरियल वीडियोस और ऑडियो बुक्स सेंड करेंगे, जिनकी मदद से आप टेस्ट से रिलेटेड सभी टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सकते हैं और रेडी कर सकते हैं। अब समझते हैं कि आप प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपको स्टडी के लिए कुछ PDF सेंड करेंगे, जिसमें कि फिल्म मेकिंग, VFX, एडिटिंग, स्टोरी टेलिंग और सिनेमाटोग्राफी के टॉपिक्स कवर्ड रहेंगे। आप इन PDFs को पढ़कर अपने टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। सेकेंडली, हम कुछ ट्यूटोरियल वीडियोस आपको सेंड करेंगे, जिन वीडियोस की मदद से आप एडिटिंग, VFX टेक्निक्स, लाइटिंग सेटअप और इसके अलावा और फिल्म मेकिंग रिलेटेड टेक्निक्स को सीख सकते हैं और अपने टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। इन्हीं PDFs की कुछ ऑडियो बुक्स भी हम आपको सेंड करेंगे, ताकि आप बहुत ही इजी तरीके से समझ सकें उस PDF के अंदर जो मटेरियल है और आप चीज़ों को याद रख सकें। इसके अलावा हम आपको कुछ एडिशनल ट्यूटोरियल लिंक्स भी सेंड करेंगे, जिसको देखकर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के वर्कफ्लोस और क्रिएटिव टेक्निक्स को सीख सकते हैं। अब आइए समझते हैं टाइमलाइन। सबसे पहले जो एप्लीकेशन है वो आपको 20 मार्च से पहले अप्लाई करना है इनसाइड इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म मेकिंग में। एप्लीकेशन की डिटेल्स मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको टेस्ट मटेरियल दिया जाएगा ताकि आप प्रिपेयर कर सकें। आपको अपना पोर्टफोलियो मार्च 30 तक भेजना है इनसाइड इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म मेकिंग के ऑफिशियल ईमेल ID या फिर व्हाट्सएप पर। जो टेस्ट की डेट है वो है अप्रैल 10, 2025 और रिजल्ट्स आपको मिलेंगे अप्रैल 15, 2025 को। इस टेस्ट की 2 बेसिक फ़ी हैं। सबसे पहले अगर आप सिर्फ टेस्ट लेना चाहते हैं तो आपको एक 5000 रुपीज़ की फ़ी पे करनी है, जिसमें मैक्सिमम स्कॉलरशिप आपको 20% मिल सकती है। इसमें आप कोर्स के लिए रजिस्टर नहीं करते हैं, आप सिर्फ टेस्ट लेते हैं और अगर आप एलिजिबल होते हैं, अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं, बट ये जो 5000 की फ़ी है आपको रिफंड नहीं की जाएगी और आपके कोर्स में से भी इसे कट नहीं किया जाएगा। दूसरा ऑप्शन है 15,000 रुपीज़ फ़ी पे करना। ये टेस्ट प्लस कोर्स रजिस्ट्रेशन है, जिसमें आपको मैक्सिमम स्कॉलरशिप मिलती है 30% की। इसमें आप स्कॉलरशिप टेस्ट लेते हैं और अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है तो आपको 30% फी में रिबेट मिलता है और ये 15,000 भी आपकी फी में से कट ऑफ हो जाता है। अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं भी मिलती है तो भी ये 15,000 आपकी फी में से कट ऑफ हो जाता है और बाकी फीस आपको पे करनी पड़ती है। सो अगर आप सिर्फ टेस्ट लेना चाहते हैं तो 5,000 पे कर सकते हैं और अगर आप टेस्ट के साथ एडमिशन भी लेना चाहते हैं तो आप 15,000 पे कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले आप फिल आउट कीजिए एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो हमारी टीम आपको सेंड करेगी। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन फी जो है वो पे कीजिए। उसके बाद आपको हम स्टडी मटेरियल सेंड करेंगे मार्च 20 तक। आप फिर अपना पोर्टफोलियो सबमिट कर सकते हैं 30 मार्च तक और स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वो आप ले सकते हैं अप्रैल 10 को, जिसका रिजल्ट आपको 15 अप्रैल को मिल जाएगा। अप्लाई करने के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं इन दोनों नंबर्स पर, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं theinsideinstitute@gmail.com पर। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में मैंने आपको समझाया किस तरीके से आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और डिटेल्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर हमें ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।